हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन एवं धार्मिक जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। वीडियो की शुरुआत हम आर्थिक स्थिति से शुरू करते हैं। ऋग्वैदिक काल का पहला प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। बाद में इनका प्रमुख व्यवसाय कृषि हुआ। गाय का महत्व था। गाय को अष्टकर्णी माना गया और अघन्या यानी न मारने योग्य माना गया। ऋग्वैदिक काल में घोड़े का उल्लेख प्राप्त होता है। इस काल में पणी मवेशियों के चोर होते थे और फिर वे व्यापार करते थे। ऋग्वैदिक काल में निषक यानी स्वर्ण आभूषण को गले में पहनने योग्य आभूषण माना गया। इस काल में दासों का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल में लोग राजा को स्वेच्छा से बलि अर्थात टैक्स देते थे। स्टूडेंट्स, ऋग्वैदिक काल में लोहे धातु का उल्लेख जो है वो कहीं नहीं मिलता है। इस काल में अयस का सामान्य अर्थ तांबे से लगाया गया है। इस काल में भूमि कर नहीं होता था क्योंकि लोग घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। स्टूडेंट्स, ऋग्वैदिक काल में खेती का उल्लेख बाद में जोड़े गए हिस्सों में मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस काल में खेती कम महत्व का पेशा थी। इसलिए बच्चों, ऋग्वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन को ही माना गया है। आइए अब हम ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। मैक्स मूलर के अनुसार जिस समय जिस देवता की पूजा की जाती थी उसे ही सर्वोच्च मान लेते थे। फिर भी ये बहुवादी कहलाते हैं। इस काल में 33 कोटि के देवों का उल्लेख मिलता है, जैसे आकाश के देवता जिन्हें स्वर्गवासी देवता के नाम से भी जाना जाता है, सूर्य, वरुण, मित्र, अदिति, उषा, पूषण, अश्विन, ये सब आकाश के देवता माने जाते थे। दूसरे नंबर पे हैं अंतरिक्ष के देवता जिन्हें वायुमंडलीय देवता के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इंद्र, रुद्र, मारुत और पर्जन्य ये अंतरिक्ष के देवता हैं। पृथ्वी के देवता जिनमें अग्नि, सोम, बृहस्पति, पृथ्वी, सरस्वती आदि देवों का उल्लेख मिलता है। इंद्र देवता, इसे पुरंदर भी कहा गया है। इंद्र के बारे में ऋग्वेद के दूसरे मंडल में 250 सूक्त हैं। अग्नि देवता दूसरे मंडल में 200 सूक्त थे। अग्नि को देवताओं और मनुष्य के बीच मध्यस्थ कहा गया है। वरुण देवता नदियों, जल और समुद्र का देवता है। यह ऋत का समर्थक है। प्राकृतिक और नैतिक नियमों को ऋत कहते हैं। वरुण को ऋतस्थ गोपा कहा गया है। इसका वर्णन अवेस्ता में असुर के रूप में हुआ है। इसी प्रकार से बच्चों, सोम को वनस्पति का देवता कहा गया है। मरुत को आंधी और तूफान का देवता माना गया है। यम को मृत्यु का देवता, पर्जन्य वर्षा का देवता, पूषण पशुओं और चारागाहों का देवता है। इसी प्रकार से सूर्य प्रकाश का देवता, सवित्र सूर्य का दूसरा रूप है जो कि गायत्री मंत्र में वर्णित है। मित्र प्रतिज्ञा का देवता, उषा सुबह की देवी, निशा रात्रि की देवी, सरस्वती जो पहले नदी की देवी कहलाई, बाद में विद्या तथा बुद्धि की देवी बन गई, अदिति देवताओं की माता। इस प्रकार स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में मनुष्य जिस देवता की पूजा करता था उसे ही सर्वोच्च मान लेता था। इसलिए यह
बहुवादी कहलाए। सो स्टूडेंट्स, ऋग वैदिक काल पार्ट 2 के इस वीडियो में हमने ऋग वैदिक कालीन आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जाते जाते अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तर वैदिक कालीन जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।